ईंटों से दाज रहा था। यानी कहने का मतलब है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो है जिस कंडीशन से आ रहे हैं, मतलब जिस लेवल से आ रहे हैं, बच्चे को ज्ञान देना है। और आप देखिएगा 9th 10th 11th 12th या फिर अपर क्लास के बच्चा को पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग जो काम करने जा रहे हैं काफी कठिन काम है। बच्चा जो है एक अच्छे मिट्टी की तरह है, और वह जो है हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के जो है धरोहर होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है जितना ज्यादा अच्छा से जो है सिंचाई करने का काम करेंगे, ताकि वह जो है आने वाला समय में हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे समाज का नाम करेगा। अगर हम बच्चे को अच्छा से पढ़ाते हैं, एडमिशन कर सकते हैं कि उसको उड़ने का मौका देंगे, एक जहाज की तरह उसको बना सकते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है, आज का विषय जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बता रहा है। जैसा कि हमें जानकारी है कि वाइगोत्स्की साहब जो थे वह स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। यानी कहने का मतलब कि उनका जो है संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अधिगम और भाषा की भूमिका, यानी कि उनका भूमिका क्या था, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सीटेट में इससे रिलेटेड टाइप की क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इनका जो है वाइगोत्स्की जो सिद्धांत देते हैं, इनका 4 प्रकार के सिद्धांत था। इनके सिद्धांत को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। और इनका जो है, अगर हम बात करें जीन पियाजे का और वाइगोत्स्की का, तो जीन पियाजे जो है उनसे जो है इनका दोनों में तालमेल नहीं था। उनका मानना था, जीन पियाजे साहब का कहना था कि बच्चे जो है सीखते हैं, ठीक है, अनुकरण करके परिवार से, ठीक है, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, इससे हट के वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि बच्चे जो है अपने समाज से, स्कूल से और इसके बाहरी वातावरण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक ना। तो संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक अधिगम और भाषा की भूमिका, यानी कि भाषा जो है बच्चा, जैसे मान लेते हैं कि हम समाज में गए तो वहां से कुछ सीख के आए, तो वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि भाषा जो है बच्चा अपने समाज से सीखता है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 भाग में इनको बांटा गया था। पहला जो स्टेज था 0 से 2 साल के बीच में, दूसरा था 2 से लेकर 7 साल था, तीसरा था 7 से लेकर 11 साल था, और चौथा जो था 11 से 14 साल, ठीक है। तो इनका कहना था कि बच्चे जो है भाषा सीखते हैं समाज, किसे, समाज से। जैसे खेलने के लिए अगर छोटा बच्चा है, अब 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चा है, तो वो मान लेते कि हाजीपुर में घर है तो बहुत क्रिकेट खेलने है, तो आप क्या आसपास के समाज का इर्द गिर्द खेलेगा, तो वहां जाके जो भाषा, जैसे दौड़ कर आप देखते होंगे कि बच्चा गाली नहीं आता है, लेकिन दोस्तों के साथ खेलेगा और जाने के बाद सीख के आता है। मतलब कहने का मतलब उसके परिवार का जो कंडीशन है, रहन सहन है, बोल विचार अलग है, लेकिन जैसे ही अगल बगल के परिवेश में जाता है वहाँ का सारा चीज सीख के आता है। जैसे ही शब्द का यूज करता है, उसके परिवार के जो गेस करता है कि लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है बाहर गया है, वहां से सीखने चलते हैं। जैसे एक बच्चा था, मतलब कि अच्छे परिवार से बिलोंग करता, हाजीपुर में घर था, उसके पिताजी जो है एजुकेशन थे बीएमडी कॉलेज में, सैन कॉलेज पढ़ता था। उसका दोस्त स्कूल में गया तो उसको दोस्ती हो गया बच्चा से, अब गाड़ी वगैरह था बस में, अब धीरे धीरे वो भी उस चीज को अनुकरण करने लगा, सीखने लगा। अब उसके गार्जियन को लग रहा था कि बच्चा तो मेरा घर से बाहर जाता है, शाम में आता है, ट्यूशन में रहता है, सवेरे सुबह के टेस्ट करते हैं, जाता है पढ़ने के लिए, तब उसके बाद उसकी बहन है वो बताएगी, पापा जी जानते हैं तो क्या इसका दोस्त है ना, गाड़ी में जब आता है बस में, उसी समय जो गाड़ी ले बोलते रहता है, इसी के, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही बच्चा जो है बाहर जाता है तो अपने समाज के इर्द गिर्द अगल बगल का जो भी परिवेश होता है उससे वो भाषा सीखता है, ठीक है। जैसे घर में कहा कि मम्मी, बगल में कोई कहा कि नहीं बहुत चाचा, जैसे मान लेते कि हम ही लोग हैं, आप छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ खिलाइएगा, ठीक है, और सो अगर बोलिए कि फुल पापा जी, तो वो ऊपर पापा को छोड़ के बोल नहीं सकता कि पापा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से समाज से ही बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है, जो कि लेवल वाइगोत्स्की साहब है। उनका परिचय है, वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि कहने का मतलब एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया। उनका कहना था कि सीखना जो होता है यह समाज की प्रक्रिया है। धीरे धीरे कोई भी चीज जो है हम अपने समाज में रह के, अपने परिवेश में रह के, आस पड़ोस में रह के और धीरे धीरे सीखते हैं। सीखने के क्रम में एक वर्ड आया हुआ संस्कृति, जो कि
जान लीजिए कि संस्कृति जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब मीनिंग बहुत होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भारत का बहुत लेवल आता है कि भारत जो है बहुत अच्छे देश है। तो किस लिए देश हमारा देश का नाम इतना क्यों होता है? क्योंकि हमारा देश का धरोहर है जितना भी देखा चैती। तो ये हमारा संस्कृति। आप जाइएगा रसिया में, इटली में, जापान में, जर्मनी में, वहाँ नहीं होता कि हमारे यहाँ का परंपरा है। तो बच्चा जो संस्कृति खेल खेल सीखता है, गाते गाते सीखता है, हंसते हंसते खेलता है। बोलते हैं कोई आदमी बैठा हुआ है उसको हंसने के लिए तो नहीं हंसेगा, लेकिन कुछ लक्षण आप मुस्कुरा रहा है, कोई आदमी हंस रहा है उसको आप बोल देते हैं। तो संस्कृति जैसे हम बता रहे थे, अगर आप बीच में जाए तो बता सकते कि अभी आप देखिएगा सोशल मीडिया पे चीज़ गौर करवाइएगा कि अगर किसी को कोई चीज शॉपिंग करना है, आप एक चीज लिखिए, आप उसके बारे में 100 आना शुरू हो जाए। एक तो कहने का मतलब है कि इंडिया जो है रियल में इंडिया जो है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है हर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मानवता है और उसके बाद धर्म है, हर चीज से लेकर आदमी के अंदर जो है भावनात्मक सोच अभी भी हमारे देश में है। लेकिन अदर कंट्री में आप जाइएगा तो बहुत इस तरह का देखने के लिए नहीं होता है। तो हमने क्या गेस किया है, जैसे टीवी में आजकल बच्चा जो है देख रहे हैं कि हम लोग फोन चलाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर जो भी सोशल मीडिया है, सब जो है बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है उस सब जो है बना है। लेकिन यूज तो ऑल ओवर इंडिया कर रहा है या फिर अदर कंट्री कर रहा है। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आप बच्चा देख रहे हैं, किसी को शॉट लेना है तो आप एक बार शॉट अगर उसमें लाइएगा तो बहुत सारा तरह के शॉट दिखाने लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, चाहे जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि हमारे देश का चीज लोकल को वोकल का संदेश दिए कि हम जो बनाएंगे उस चीज को हमको चलाना। तो संस्कृति का हम बता रहे संस्कृति के बारे में एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लेते हैं जितना अमेरिका हो गया, जितना भी डेवलप कंट्री है, हमने भारत को तभी पीछे छोड़ सकता है जब हमारा सांस्कृतिक सभ्यता है उसको भला करेगा। अगर हमारा सभ्यता संस्कृति अगर बचल रहेगा तो हमारे देश में किसी भी तरह का समस्या आने वाला नहीं है। तो सभ्यता संस्कृति को डैमेज क्या करना है, हमारे यहाँ देखिए आदमी एक शादी करता है पूरे जिंदगी निभा देता है। टीवी में दिखाया जाता है कि अदर कंट्री का देखिए आप वहाँ के जाके अदर कंट्री में क्या दिखाया जाता है कि आपके शादी किया, दोस्त के यहाँ गया, वहाँ उसका रिलेशन फ्रेंडशिप हो गया, उसके बगल में हो गया। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, दिखाया जाता है, वो चीज को जो है दिखाया जाता है। तो बच्चे जो है हमारे सांस्कृतिक चीज से जो है बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, प्रोग्राम सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम होता है, जो भी फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो सीखता है। जैसे पतंग उड़ाना है तो बच्चा पकड़, जैसे मान लेते हैं कि एक मकर संक्रांति आता है, बच्चा को 15 दिन पहले नहीं पता रहता है कि हमको पतंग उड़ाना, तो ये हमारा कल्चर है, सांस्कृतिक है। तो इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे हमारे समाज शादी विवाह होता है तो हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, ये हमारा सभ्यता संस्कृति है। जैसे आप लोग देखे कैसे आदमी की गाली दे देगा तो मार पीट सकता है, लेकिन शादी विवाह के दीजिएगा क्योंकि गाली देगा ना आप हंसते रहिएगा, कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरह का हमारा सांस्कृतिक कल्चर है, उनके अनुसार कितना हमारा सामाजिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? सोचने, समझने और समस्या हल करने की क्षमता। यह वातावरण और अनुभव से विकसित होता है। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं, बिना सोचे आप किसी काम को नहीं कर सकते। मैं भी आपको चीज जैसे मान लेते कि हमको आना है कॉलेज, तो कॉलेज आने से पहले सोचेंगे कि आराम से 12 बजे जाए। तो किसी भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं, समझने और समस्या हल करने की क्षमता। अगर मान लेते हैं कि बच्चा है तो अगर सोच रहा है, क्रिएटिव सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, तो वह बच्चा के पास जब समस्या आएगा तो उसको अच्छा से जो है डील कर सकता है, हल कर सकता है, कहीं से उसको दिक्कत नहीं है। तो हर बच्चे में जो है सोचने की प्रवृत्ति होती है, हर बच्चा का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सोच रहे हैं तो हमारे पास जो भी समस्या आएगा, अब याद रखें कि समस्या आएगा तो उसका हल तैयार है। समस्या आता है उसको हल करने के लिए, चाहे समस्या कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका हल कब होगा। अब बच्चा की अगर बात करेंगे, जैसे बच्चा को सिखाना है इसमें, तो बच्चा के पास समस्या आता है तो बच्चा को अगर आप गिफ्ट दीजिएगा ना, जैसे 10 के टेबल लिखना है, आप उसको कह दीजिए कि एक का टेबल लिख देना, बाकी का 0 लिख देना, तो
तुरंत जो है एक टेबल कंप्लीट कर लेगा। 20 के टेबल लिखना है, अब बोल दीजिए कि 2 के टेबल लिख दिया है तो 0 बगल में बिठा दीजिए। आप कहिएगा कि जब 0 दे रहा है बच्चा तुरंत जो है 20 का टेबल जो है कंप्लीट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सोच रहे हैं तो सोचेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगा ही, अंडरस्टैंडिंग आएगा तो किसी प्रकार की समस्या होगा तो हम उसको 100% जो है सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे अंदर जो है कह सकते हैं क्षमता लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी जो है आ सकता है। यह वातावरण हम लोग सीखते कहाँ से? वातावरण। किससे? वातावरण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वातावरण और अनुभव, यानी कि इसके भी 2 वर्ड काफी क्रिटिकल है। वातावरण यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं उसको हम बोलेंगे वातावरण, ठीक ना। आप देखेंगे जैसे मान लेते कि वातावरण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर इस वातावरण के बारे में जानना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है बहुत सारे जाति में बटे हुए, तो जाति में बटे हुए तो आप अगर कभी जाइएगा जहाँ लाला जी भूमिहार ब्राह्मण का घर होगा उसका कंडीशन अलग रहेगा। आप वही भजन मेला में आप जाइएगा तो खटिया टेबुल लोटा बतासा सब रहेगा। तो ये हमारा वातावरण है। तो आदमी जिस परिवेश में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा उसके तरह वो बढ़ेगा। ये 100% बायोलॉजी साहब का कहना था। उसके बाद अनुभव, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस आ जाएगा, एजुकेशन जो है धीरे धीरे अपने दिन हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ पर आया होगा पहला दिन आया होगा बोलने का प्रयास किया होगा, वो बोल नहीं पाया होगा। लेकिन हम भी फर्स्ट दिन जब आए थे 9 सितंबर को जब हॉल में तब मेरा दोस्त आया था, तब हम बोले स्टार्टिंग में आधा घंटा बीत गया था, सोचे कि जाके बोल दे, लेकिन बोल नहीं पाया, ठीक ना। लेकिन जब 10-12 आदमी चले गए वहां तब कि भाई ये बर्दाश्त न हो तो हमारा और हम जा रहे बोल। तो लास्ट में हम गए गाना ना गाया, लेकिन लास्ट में लगाना कि माइक टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार आया तो जाके बस आते बोले। तो कहने का मतलब कि अनुभव जीवन का यह बहुत बड़ा चीज होता है और व्यक्ति के पास जो है एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस ही आने वाला समय में काम होता है। आप नरेंद्र मोदी के देखते हैं आता होगा बोलता भाइयों बहनों ये इसका अंदाज है। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप अच्छा टीचर तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छा बच्चा मोटिवेटर होगे। जब आपका पास नहीं मान लीजिए कि हम टीचर बन के जाएंगे और 40-50 आपको बच्चा रहेंगे तो आपने भागवत क्लास हम लोग लेके आए गेट को कारण कर देते हैं। आने वाले कल हम लोग के साथ कैसे होगा? अगर आपके अंदर आपकी क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, तो मान लेते हैं कि हम लोग तो सूझबूझ वाला है, अगर मैं बेइज्जती करेंगे तो मैं लास्ट समय तक बैठ जाएंगे। लेकिन छोटा बच्चा के पास सब कुछ नहीं रहता, 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे के पास क्या नॉलेज रहेगा? हम लोग तो उसी का कितना रहेंगे, वो गाड़ी तक नहीं दे सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी आवाज है, आप पकड़ होगा तो आपका बच्चा बात मान सकता है। तो अनुभव बहुत मायने रखता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा अनुभव आएगा। जैसे आप डेली कॉलेज आते हैं, ये बहुत बच्चा के लगता है कॉलेज जाएंगे, हमको भी लगता है आप क्या बोले कि कॉलेज जाएंगे तो हमको क्या कहना होगा। भाई आदमी जो है ना रास्ता में चलते चलते बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। भले हम लोग जो अपना काम को जो है ना अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट लेते हैं। ये काम करेंगे तो हमारा 500 रुपया का काम होगा, ये काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे मान लेते कि एक दिन किसी आदमी को 4 करोड़ की इनवाइट आ गया तो पहले देखेगा कि कौन आदमी पैसा वाला है, ज्यादा स्वागत माना तो करेगा, पहले चलने में ज्यादा अच्छा है। तो उसी तरह से ये आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि हमको जो है हम आज कॉलेज में आए कुछ नहीं सीखे, अरे भाई आप चलते चलते रास्ता में कोई मार देगा, उससे बहुत जीवन सीखेगा। तो अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी का चीज है। जैसे जैसे एक आदमी का बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई टीचर बन के आ गया, टीचर तो रहेगा, टीचर वह आदमी रहेगा, लेकिन उसका अनुभव डेली जो है बदलेगा। डेली का वातावरण अलग है, अलग है, नया बच्चा आ रहा है, नए लोग से मिल रहा है, दैट मींस कराएगा हमारा एक्सपीरियंस। क्या कराएगा? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जीवन में बहुत जरूरी है, ठीक ना। आप कहीं भी जॉब करने जाइएगा पहले प्राइवेट सेक्टर में जाइए, भले सरकारी में तो इसमें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप प्राइवेट में जाइए तो पूछिएगा कितना साल का एक्सपीरियंस है। भैया 5 साल के है तो 5 साल बढ़ जाएगा, 10 साल के अनुभव है तो 10 साल बढ़ जाएगा। तो अनुभव बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। आप जितना ज्यादा पढ़िएगा लिखिएगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आ सकता है। क्या भाई सामाजिक अनुभव, बच्चों दूसरों के साथ संवाद से सीखना, अनुकरण महत्वपूर्ण समूह गतिविधियां सीखने को बढ़ाती है। लिखा हुआ कि बच्चों दूसरों के साथ संवाद से सीखता है। संवाद मतलब बात विचार, संवाद मतलब बात विचार। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेकंड बात है तो बच्चा कुछ समझेगा, देख सुना भाई मतलब उसका गठबंधन कर लेगा, देख तो सोच ले वहां पे तो समझ तू है ना
तो वो समझिए ठीक ना, यानी एक दूसरे से जो है मतलब कितना ज्यादा इंटेंसिव होगा आप उससे सीखता है, क्या कहता सीखता है। तब बच्चा जैसे ही एक दूसरे से संवाद करेगा, बात पूछा, जैसे मान लो कभी गर्मी छुट्टी होने वाला, तब गर्मी छुट्टी जब होने वाला है तब बच्चा कहेगा कि गर्मी छुट्टी हो, तो कहेगा हम लोग नानी का नानी का, हम भी पापा जी को बोलेंगे कि चलो घूमने ले जाए। तो कहने का इससे हम सीखते हैं, क्या करते हैं सीखते हैं। अनुकरण लिखा हुआ है वर्ड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब जैसे ये वर्ड इसलिए लिखा गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 0 से लेके 2 साल के बीच ससवा अवस्था रहता है। कौन अवस्था? ससवा अवस्था। तो इसमें बच्चा के पास ना बोलने की क्षमता नहीं रहेगा, वो एकदम आराम से जो है रोएगा। जैसे मान लेते कि इसको पानी पीना है, छोटा बच्चा है 1.5 साल का बच्चा चाहे कहाँ गया होगा, उसको भूख लग जाएगा। अगर इसको आपका कंडीशन जो आप कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन हमें दूसरा पॉइंट बात आप है ना, यदि आप चैट जीपीटी से भी पीपीटी बनाते हैं तो उसको कौन का आप पेरा करें, और ये संख्या ये बता रहे संख्यात्मक विकास क्या है, और उस संख्यात्मक विकास क्या है उसको 2 लाइन में पिलवा सकते हैं। आप उसको पूरा डाइवर्ट करके कुछ आगे घुमा देंगे, ठीक। और अच्छा जितना उतना बोल के नहीं, आपको ये आप लिख क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, ये आपको सोचो। बीच बीच में एग्जांपल दे रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जी सर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सांस्कृतिक आप अर्थ बता सकते हैं, सांस्कृतिक क्या अर्थ बता रहे नहीं पता, मेरी बात समझ, ठीक है। फिर आप जीव जाति और लेवाई को सबको मिक्स कर देते, कभी ज्ञान अवस्था बता रहे हो, कभी उसको, दोनों अलग अलग चीज। तो आपको मान लो इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, मीनिंग क्या है आपसे अभी पूछ रहे हैं सांस्कृतिक क्या है यार, तो हमें कुछ जो ये वही वस्तु ये कहना चाह रहा है कि बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों चीजें दोनों में है। अब आप उनको जो बताना चाह रहे हो एकदम वही रखिए, पता नहीं क्या बता रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। तो आपको अपनी ध्यान रखना, आपको ये सोच में लेवाई गोच की तो जीन का जिक्र नहीं करना, लेवाई गोच की तो हां गुण चार कोई अवस्था नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत सुझाव क्या बता जीव प्यारे का अलग था, लेवाई गोच की 6 साल